भारत में जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के जो वो एलिमेंट्स हैं, उन्हें ये बातें कब समझ आएंगी कि आप अपनी हरकतों के द्वारा पूरी दुनिया में जो भारतीय हैं उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। पर इन्हें समझ में नहीं आएगा ये देश के दरअसल हितैषी नहीं है। आरएसएस, बजरंग दल, ये सारे ये हितैषी नहीं है। अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, मेरा नाम सुमैन है और आप देख रहे हैं स्माइल रिएक्शंस। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एंड इंडिया और शायद पाकिस्तान के बारे में बात हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन मीडिया पर्सन है दिनेश के बोहरा, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू उसको मैं बहुत ही पसंद करती हूँ और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। पाकिस्तान के बारे में भी अगर कोई गलत बात होती है वो मैं बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बोंगियां शोंगियां नहीं मारते, सही बात करते हैं, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे शेख हसीना ने बेसिकली जो मोदी है उसको फोन कॉल पे कहा था कि अगर मिनॉरिटीज इंडिया में सफर करेंगी तो उसका असर जो है बांग्लादेश में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको लेके इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। सो लेट्स सी क्या कह रहे हैं और इनका एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लाइक वो शेख हसीना की बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो वैसे आपको मोस्टली जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उनपे एक ही चीज देखने को मिलेगी। लाइक जो इंडिया के फेवर में हर बात की जा रही होती है, तो इनके चैनल पे आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो वीडियो देखते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन लाजमी मिले। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश के ऊपर आप सबका स्वागत है न्यूज़ वर्ड के अंदर। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ को तंग करने का सिलसिला जारी रहेगा तो उसका असर बांग्लादेश में होगा। हालांकि इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ तो रिएक्शन होता रहता है। वहाँ तो माइनॉरिटी बची नहीं कुछ भी, अब देखा जाए तो। मैं इस बात को कहता आया हूँ कि पूरी दुनिया इस टाइम एक ग्लोबल विलेज है। वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर कुछ करेंगे, उसका रिएक्शन दूसरी जगह होगा, या रिएक्शन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दुनिया कैसी है? जब मैं कहता हूँ ग्लोबल विलेज, इट्स लाइक ए बैलून। बैलून में होती है एयर। एयर किस चीज़ से बनी होती है? मॉलिक्यूल। अगर आप बैलून को एक जगह प्रेस करोगे तो वहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल 10-15 मॉलिक्यूल हैं जो डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहाँ से अपनी जगह से हिल जाते हैं जब उसको प्रेस करोगे, गुब्बारे को, बैलून को। हर वो मॉलिक्यूल जो डिस्प्लेस हो गया वहाँ से, वो अपने से अगले वाले मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करता है और फिर वो चेन रिएक्शन होती है और एक भी मॉलिक्यूल पूरे बैलून के अंदर नहीं बचता है जो डिस्प्लेस नहीं होता है। यही हमारी आज ग्लोबल विलेज की स्थिति है कि जो भी रिएक्शन यहाँ पे इंडिया में होगा उसका प्रतिक्रिया आपको देखने में बांग्लादेश में और दुनिया के बाकी देशों में मिलेगी। भारत के लिए एक सबक है, क्योंकि बांग्लादेश में भी हिंदू बहुत भारी मात्रा में है, 9-10% के करीब हैं। तो यहाँ पर अगर आप मुस्लिम्स को तंग करेंगे, जैसे कि किया भी जा रहा है इंडिया में, उसका रिएक्शन लाजमी है कि बांग्लादेश में होगा। और इस बात को कहने वाला कोई और नहीं, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। पता नहीं भारत में जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के जो वो एलिमेंट्स हैं, उन्हें ये बातें कब समझ आएंगी कि आप अपनी हरकतों के द्वारा पूरी दुनिया में जो भारतीय हैं उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। पर इन्हें समझ में नहीं आएगा ये देश के दरअसल हितैषी नहीं है। आरएसएस, बजरंग दल, ये सारे ये हितैषी नहीं हैं। ये लोग तो एक तरह चरम दक्षिणपंथी हैं सारे के सारे। इनका काम तो सिर्फ तोड़ फोड़ करना है, हर बात को एक तरह से हिंदू मुस्लिम बना देना है। जैसे कि जश्न रिवाज को कहा कि ये तो दीपावली को अंदर विदेशी वर्ड। मोहनदास पई जैसा आदमी जब कहता है कि फॉरेन वर्ड्स दिवाली के लिए यूज़ किए जाते तो शर्म आती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर शर्म आती है। मैं कहता हूँ जो आदमी उर्दू को
हिंदुस्तान की ज़ुबान नहीं कहता, शर्म आती है। इसका मतलब उनकी नॉलेज कितनी पुअर है। और मुझे तो ये शर्म आती है कि वो तो एक तरह से कहा जाए तो इन्फोसिस से निकले हुए प्रोडक्ट हैं। इन्फोसिस के बेसिकली जो फाउंडिंग कई मेंबर थे उनमें से एक है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के अभी भी वो कुछ हैं मोटिवेशनल, कुछ ना कुछ एक पोस्ट पे हैं कहीं ना कहीं। जब उन जैसे आदमी ये कहते हैं तो शर्म आती है। और अभी उन जैसे आदमियों की कमी नहीं है जो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो दरअसल उर्दू को एक एलियन ज़ुबान मानना शुरू कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे लोग हैं, इनके जैसे और भी लाखों करोड़ों हैं जो पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो हिंदुआइजेशन का ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं और यही भारत की दशा और दिशा निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन भारत की बर्बादी करने में सबसे ज़्यादा इनका योगदान है। तो जो शेख हसीना ने कहा है सही कहा है, और अगर यहाँ पे कुछ और बढ़ेगा तो रिएक्शन तो होगा। धन्यवाद। वीडियो आप लोगों ने देखी है, दिनेश के वोहरा काफ़ी अच्छी बातें की है इन्होंने, और शेख हसीना की जो स्टेटमेंट है उससे बिल्कुल ये एग्री करते हैं कि अगर इंडिया में जो मिनॉरिटीज़ हैं, मतलब मुस्लिम्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो उसका रिएक्शन जो है बांग्लादेश में भी मिलेगा। सो जो बात मैं कहती हूँ वही बात कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो एक्शन अगर वहां पे होगा तो उसका रिएक्शन बांग्लादेश में मिलेगा, अदर कंट्रीज में भी मिलेगा। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। पाकिस्तान के बारे में, इनके माइनॉरिटीज के बारे में काफी नेगेटिव ख्याल आता है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कुछ जो न्यूज होती हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं, वो चंद केसेस होते हैं जिनके बेस पे हम जो है ना पूरा का पूरा माहौल सेट कर देते हैं। लाइक इंडिया में मोस्टली ये सोचा जाता है कि पाकिस्तान में हिंदू जो है, हिंदू कम्युनिटी जो है वो इतनी परसेंटेज क्यों कम हो गया। लाइक ये बहुत पहले की बात है, लाइक 1970 तक की बात है, जब बहुत सारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया चले गए। ठीक है, उसमें और भी कम्युनिटी के लोग थे वो भी चले गए, अदर रीजन के भी। ठीक है, तो इसी तरह जो है पाकिस्तान में जो रहने वाली माइनॉरिटीज हैं, मुझे नहीं लगता कि मतलब आई थिंक दे हैव फुल फ्रीडम। मतलब मैंने कभी किसी को उनके लिए इशू क्रिएट करते हैं देखा। कुछ केसेस हुए होंगे, यकीनन है इस टाइप के केसेस जो कि सामने आते हैं मीडिया पे, उनके बारे में बात भी होती है, लोग उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक जो क्या कहते हैं फोर्सफुली कन्वॉय एंड टाइप, इस टाइप की चीजें। सो हर मुल्क में जाहिल कुछ लोग होते हैं, जाहिल कमवार किस्म के लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते। तो जो लोग ये करते हैं उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो बिल्कुल न्यूट्रल है। लाइक ना तो मैं इंडिया के बारे में बिल्कुल फेवर में बात करती हूँ, ना मैं पाकिस्तान के फेवर में फुल बात करती हूँ, और ना ही मैं बांग्लादेश की फेवर में पागलों की तरह बढ़ चढ़ के बात करती हूँ। ठीक है, जो बात सही होती है फिर मैं कहती हूँ उसी को सपोर्ट करना चाहिए। लाइक अपने मुल्क को देख के उसकी बुराइयां छुपा के, ठीक है, सच्ची सच्ची सही सी बातें करना, सो इट्स टोटली हिपोक्रेसी। ठीक है, तो मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल, यहाँ पे है इस टाइप की चीजें होती हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ केसेस काफी हाईलाइट हो जाते हैं, सो उसकी बेस पे हम जजमेंटल हो जाते हैं काफी लोग, तो उनको लगता है कि ये सीन है। ठीक है, तो और दूसरी बात कि मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, मैं सबको वेलकम करती हूँ। पाकिस्तान आए यार, यहाँ पे आके सेंटेंस करें कैसे लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू कितने परेशान हैं, क्रिश्चियंस को कितना तंग किया जाता है, सब कुछ। आप कहते हैं जब आप एक कंट्री के अंदर जाते हैं ना, तो वहां पे आपका जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो सारों से बेस्ट होती है। तो दिनेश के वोहरा जी, इनको भी मैं इनवाइट करती हूँ कि वो पाकिस्तान आए, एक दफा लाजमी आए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पाकिस्तान आके। ठीक है, सो इनकी वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोगों ने लाजमी इनके चैनल चेकआउट करना है और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बहुत अच्छा कंटेंट होता है और मैं इनको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। ओके, तो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप लोग लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जल्दी से मुझे वहां पे फॉलो करें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।